कुशीनगर की भूमि। वर्षों की यात्रा और उपदेशों के बाद महात्मा बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। शरीर वृद्ध हो चुका था, पर मन की शांति और वाणी की मधुरता अब भी वैसी ही थी। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद और कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ चुंड नामक एक लोहार के घर पहुंचे। चुंड बड़ा ही आस्थावान अनुयायी था। उसने बड़ी श्रद्धा से बुद्ध और उनके साथियों के लिए भोजन बनाया। उसने एक विशेष व्यंजन तैयार किया, सूकर मद्दव। कोई कहता है यह सुअर का मांस था, तो कोई कहता है यह सुअर द्वारा खोदी गई जड़ें थी। चुंड ने प्रेम से वह भोजन बुद्ध को परोसा। बुद्ध ने उसका कुछ भाग ग्रहण किया, लेकिन तुरंत महसूस किया कि यह भोजन उनके वृद्ध और रोगी शरीर को हानि पहुंचा सकता है। वे शांत स्वर में बोले, चुंड, शेष व्यंजन तुम खा लो या मिट्टी में दबा दो, इसे और किसी को मत देना। चुंड ने वैसा ही किया, लेकिन वह अनजाने में बुद्ध के शरीर के लिए विष जैसा सिद्ध हुआ। भोजन करने के कुछ समय बाद ही बुद्ध को तेज दर्द और कमजोरी होने लगी। आनंद चिंतित होकर बोले, भगवान, यह किसका परिणाम है? क्या यह चुंड की गलती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आनंद, चुंड की कोई गलती नहीं है। उसने श्रद्धा और भक्ति से भोजन कराया है। उसके पुण्य का फल असीम होगा। मृत्यु तो इस शरीर का स्वाभाविक अंत है। कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध को कोई शारीरिक मृत्यु नहीं दे सकता। केवल देह जाती है, आत्मा नहीं। धीरे धीरे उनका शरीर और आसक्त होता गया। वे कुशीनगर पहुंचे। एक साल वृक्ष के नीचे दाहिनी करवट लेटकर अंतिम उपदेश दिए। सब वस्तुएं नाशवान है, साधना करते रहो, अपने दीपक स्वयं बनो। और फिर उन्होंने गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश किया। उनकी श्वास रुकी और वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्ध को जानबूझकर किसी ने जहर नहीं दिया था। यह उनके अंतिम भोजन सूकर मद्दव से हुई बीमारी थी, जो उनके वृद्ध शरीर को सहन नहीं हो सकी। परंपराओं और लोक कथाओं में इसे जहर कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह थी, वह भोजन उनके शरीर के लिए विष सिद्ध हुआ। ओम बुद्धाय नमः।